अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुरतुल एंजिया और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो फटाफट। इस वक्त मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर में और यहाँ पर मैं क्यों मौजूद हूँ मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हो रहा है भाई यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की जानिब से एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन 2022 का इनेकाद और यहाँ पर बच्चों की काफ़ी तादाद है, प्रिंसिपल्स की काफ़ी तादाद है और जितने भी कैंपसेस के प्रिंसिपल्स हैं आज हम उनसे बात करेंगे और यूनिक के चेयरमैन से भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि यूनिक सबसे यूनिक क्यों है और लोग जो है वो यहाँ पर बच्चों का एडमिशन कैसे करवा सकते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनसे इस एक्टिविटी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए ओके जी दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर में और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीन मेला जो है वो सजा हुआ है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की जानिब से एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर इनेकाद किया गया और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यूनिक फेस्टिवल है। इस वक्त हमारे साथ बाबरा टाउन कैंपस की प्रिंसिपल मौजूद है मैम आयशा। इनसे बात करती हूँ और इनसे पूछती हूँ यूनिक सबसे यूनिक क्यों है, इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यूनिक किस लिए यूनिक है ये तो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो ये जो रंगारंग मेला सजाया गया है, हम अपने वाइस चेयरमैन सर अफीफ अशरफ सिद्दीकी और हमारे कोऑर्डिनेटर सर वहीदुल हसन की सरपरस्ती में ये सारा मेला जो है वो सजाया गया है। बच्चों की सारे साल की मेहनत जो है आज बेसिकली उसको मनाया जा रहा है। बच्चों को आज स्टेज पे बुलाकर उनके इनामात से नवाजा जा रहा है। यूनिक इसलिए यूनिक है कि पिछले 35 से 36 सालों से ये तालीमी शोबे में अपनी जो सरगर्मियां हैं वाफर मकदार में और बखूबी अंदाज में जो है बच्चों को मुहैया कर रहा है। और यूनिक की सबसे यूनिक बात ये है कि बच्चों के साथ साथ हमारा वालदेन के साथ जो रिश्ता है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वालदेन से रिश्ता स्ट्रॉन्ग होने की बुनियाद की वजह से हमारा बच्चा कैंपस में तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ निसाबी के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी बेतहाशा बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बच्चा जिस्मानी और फिजिकल तौर पे कभी भी मुकम्मल नहीं होता जब तक करिकुलर के साथ वो अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज को नहीं निभाता। आप भी मानते किताबी कीड़ा नहीं बनना? नहीं, किताबी कीड़ा बच्चा अच्छी बात है बट उसमें सलाहियतें और भी होनी चाहिए जो कि आपने आज स्टेज पे देखी होंगी। बच्चों को सारा साल गैर निसाबी सरगर्मियों को ही परफॉर्म करवाते करवाते आज बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस है कि वो 1000 लोगों के सामने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म कर रहा है। मैं अपने सारे सरपरस्त साहिबान जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी भी रहे हैं, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी बहुत कीमती वक्त में से हमारे इस मेले के लिए, हमारे एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन 2022 के लिए वक्त निकाला। मैं सबके लिए शुक्रगुजार हूँ। और यूनिक इज यूनिक, हम हमेशा ही कहते हैं वी आर यूनिक। लास्ट बट नॉट लीस्ट मुझे ये बताएं कि जो लोग अब आगे से एडमिशन लेना चाहते हैं बच्चों के और स्कूल जो है ना चूज करने में कंफ्यूजन होती है उनको, तो व्हाई यूनिक? मैंने आपको पहले भी जाहिर किया था कि हमारी जो एक टीम है मैनेजमेंट से होती हमारा जो बैकबोन होता है वो हमारा क्लास इंचार्ज होता है, हमारा कोऑर्डिनेटर होता है। सो बेसिकली निसाबी सरगर्मियों के साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ इतने बखूबी अंदाज में बच्चों को साल हर साल उनसे करवाई जाती हैं कि हमने कहा कि यूनिक जूनियर और हाई स्कूल इज बेस्ट फॉर द एजुकेशन सिस्टम। पिछले 35-36 सालों से अपना नाम बनाए जा रहा है और दिन ब दिन इसकी जो है इजाफा ही होता जा रहा है। कैंपसेस में भी ये ग्रो ही करता जा रहा है और ग्रो करने की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि बच्चे को बेहतरीन तालीम वहाँ पे मुहैया की जा रही है। ठीक है, ग्रो करने की बहुत बेहतरीन निशानी है कि आप अपने बच्चे को लेके आएँ, आपके बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन भी दी जाती है और बहुत अच्छी आला मयार की फैसिलिटी है जिसको हायर किया जाता है और जो आपके बच्चों को आगे तालीम याफ्ता करते हैं। सो मच। विदाउट माई टीम मेंबर एक कैंपस कुछ भी नहीं होता। उनकी एक पूरी टीम होती है अलोंग विद द मैनेजमेंट, अलोंग विद द प्रिंसिपल्स, अलोंग विद द हेड। उसकी पूरी टीम है जो उस कैंपस का नाम रोशन करती है। ये तो हो गई काम की बातें, ये हो गई यूनिक की बातें। हर बड़े इंसान के अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है, आपके अंदर भी होगा, मेरे अंदर भी है। कोई शेर व शायरी का शौक शेर व शायरी से तो शगफ नहीं है लतीफ़ा कोई कुछ भी
नहीं लतीफ़े कि बच्चों का ये इवेंट है तो थोड़ा सा आप भी बच्चा बन नहीं, इससे मुझे शेरो शायरी और लतीफ़े से मुझे कोई शगफ हासिल नहीं है। बहुत शुक्रिया। बच्चों को ऑल द बेस्ट कहूंगी फॉर द अपकमिंग फ्यूचर। ऐसे ही मेहनत करते रहे, हो सकता है चेहरे तब्दील हो जाएं अगले साल, लेकिन इनामात की जो तकरीब है अगले साल इसी तरह आपके सामने दोबारा लाई जाएगी। शुक्रिया, नाइस टॉकिंग टू यू। दोस्तों, हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी शख्सियत मौजूद है। अब्दुल अजीज पीरज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद है, रहमानपुरा कैंपस के प्रिंसिपल का एक बहुत ही अहम रोल होता है किसी भी कैंपस के और किसी भी स्कूल के। तो आज चूँकि एनुअल फंक्शन है यूनिक का, तो यूनिक सबसे यूनिक क्यों है ये हम इन प्रिंसिपल से जानने की कोशिश करते हैं और ये पूछते हैं कि यूनिक के साथ कितनी देर तक वाबस्ता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। अल्लाह का करम। मुझे ये बताएं सर, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फेस्टिवल जा रहा है और एनुअल फंक्शन है, लोगों को, बच्चों को एप्रिसिएशन के तौर पर इनामात मिलते हैं और उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट अप होता है। आप क्या कहें? हमारे बच्चे जो हैं कॉन्फिडेंट इसलिए हैं कि हम इस तरह की एक्टिविटीज़ स्कूल के अंदर करवाते रहते हैं। हमारा पूरा एनुअल प्रोग्राम होता है, उसमें हमारी एक्सटर्नल और इंटरनल जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम गाहे बगाहे इन्फॉर्म करवाते रहते हैं। दूसरा ये है कि हमारा बच्चा कॉन्फिडेंट इसलिए भी है कि वो इन फेजेस से गुजरता रहता है। हमारा एक सालाना शेड्यूल होता है, उसमें मंथली एक्टिविटीज़ होती हैं, वो हम परफॉर्म करवाते हैं। बच्चे भरपूर तरीके से उसमें हिस्सा लेते हैं, तो बच्चे हमारे यूज्ड टू होते हैं। जब हम किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके जाते हैं, बड़े स्टेज पे लेके जाते हैं, तो वो ज़रा भी हेजिटेट नहीं करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि क्लास लेवल पे और कैंपस लेवल से ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती रहती हैं, इंडोर भी और आउटडोर। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के जो चेयरमैन है वो हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं। माशाल्लाह यूनिक सबसे यूनिक है तमाम इंस्टीट्यूट से, तो इनसे पूछते हैं कि माशाल्लाह ये जो आप स्टेप बाय स्टेप माशाल्लाह यूनिक ग्रो करता जा रहा है, क्या क्या इनकी जो है वो मेहनत है और किस तरह से इस मुकाम पे पहुँचे हैं, ये इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बस अल्लाह ताला की करम नवाजी है, जो वही इज़्ज़तों का रखवाला है, वो जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है। बाकी हम अपनी नीयत को साफ़ रखें अगर कोई, और खुलूस नीयत से काम करे तो अल्लाह ताला की बरकत भी और रहमतें भी उसमें शामिल हाल हो जाती हैं। तो हम तालीम के साथ तरबियत का भी थोड़ा अहतमाम करते हैं, असातिज़ा कराम की ट्रेनिंग पे भी थोड़ा काम करते हैं और वालिदैन को इत्मीनान में भी लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हम किसी हद तक तालीम देने का जो हक़ है वो अदा कर सकें। आगे ये वालिदैन की जो है वो उनकी और जो है इम्तिहानात में हमारे बच्चों के रिज़ल्ट्स जो हैं वो उसका कभी कभार थोड़ा बहुत सबूत मिल जाता है हमारी काविशों का, जिस पर हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। यूनिक का नाम कैसे सोच के यूनिक रखा? बस ये बाई चांस ही रख लिया और फिर ये सोचा कि अब चूँकि नाम रख लिया है तो इस नाम की लाज रखने के लिए इसके अंदर कुछ यूनिकनेस होना चाहिए। तो यही हमारी यूनिकनेस है कि हम अपनी नीयतों को हमने खालस रखा और बच्चों की तालीम के साथ तरबियत का भी एहतमाम किया और तालीम को उसके सही मफहूम में वो पूरा करने की देने की कोशिश करते हैं। आपने अपने आप को माशाल्लाह फिट रखा हुआ है, ये तो काम की बातें हो गई। आपने माशाल्लाह अपने आप को फिट रखा हुआ है और जो होता है ना एक प्रिंसिपल जिसका एक रोब होता है, वो वाली आपने चीज़ अपनी मेंटेन की हुई है, ये कैसे हो? जी बस ये भी अल्लाह का करम है जी। वॉक वगैरह करते हैं? जी नहीं, कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस वो वॉक वगैरह कर लेते हैं। सारा दिन मसरूफियत में गुजर जाता है। बहरहाल ये भी अल्लाह ताला की अता है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है जी। खूबसूरती है ये बिजी रहने की वजह से? आपको पता नहीं कहाँ से नजर आ गई, आपकी खुद आप अच्छी हैं और आपकी आंखें खूबसूरत है, इसलिए आपको अच्छा लगा है। क्या कहना चाहेंगे आजकल की जो पेरेंट्स हैं उनको कि वाई यूनिक वो चूज? जी मैंने अंदर भी यही गुजारिश की कि हर बच्चा अल्लाह ताला की कता है, एक नेमत है। ये अल्लाह ताला ने अगर वालिदैन को अता किया है, उनके घर में आया है, तो इस बच्चे की हिफाजत कीजिए, इसकी तरबियत कीजिए, इसको हलाल और हराम की तमीज़ सिखाइए, इसको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाइए, इसे नेकी और बदी की तमीज़ सिखाइए, इसे अच्छा मुसलमान बनाइए, अच्छा शहरी बनाइए और सबसे बढ़कर अच्छा बेटा,
अच्छा साइंसदान, अच्छा डॉक्टर वो बात की बातें हैं, सबसे पहले अच्छा इंसान और अच्छा मुसलमान बना। बहुत शुक्रिया सर, नाइस टॉकिंग टू यू, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ओके जी दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी पर्सनालिटी मौजूद है, प्रोफेसर इमरान खान हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछती हूँ यूनिक का कितना ज़्यादा देर तक यूनिक के साथ मुंसलिक है और यूनिक ही क्यों जो है वो बच्चे चूज करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड विद द नेम ऑफ अल्लाह दैट बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑन दिस वेरी डे, ठीक है, दिस होल सेलिब्रेशन, द पर्पस ऑफ दिस सेलिब्रेशन इज़ टू एनकरेज अवर वर्दी स्टूडेंट्स। छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं, देखिए, जो हमारे पास आते हैं, पेरेंट्स बहुत सारी अच्छी उम्मीदें लेकर आते हैं कि इदारा बच्चों की एजुकेशनल उनकी ट्रेनिंग के साथ साथ एजुकेशनल उनकी ग्रूमिंग के साथ साथ हमारे जिस तरह चेयरमैन साहब का विजन भी है, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के जो चेयरमैन साहब है अब्दुल मनान खुरम साहब का, और हमारे वाइस चेयरमैन जो है अभी बशर सिद्दीकी साहब, इनका विजन है कि बच्चों को हमने ना सिर्फ एजुकेशनली हमने उनको जो है अच्छी प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाना है और साथ साथ इनकी एथिकल ट्रेनिंग भी करनी है। सबसे पहली बात ये कि जैसे चेयरमैन साहब ने भी अर्ज़ की कि उन्होंने भी फरमाया कि जी बच्चों की तालीमी तरबियत तो हम कर ही रहे हैं और साथ साथ जो है हम उनको इखलाकी लिहाज से भी हम उनको अच्छा इंसान बनाने की भी कोशिश करते हैं। उनको हम ऑनेस्टली हार्ड वर्क के साथ अपने काम को खुश उसलूबी से अंजाम देने के लिए हम उनको इनकरेज करते हैं और हमारे असातिज़ा कराम भी उनके साथ, जो कि हमारी बड़ी अच्छी फैकल्टी हमारे तमाम कैंपसेस में, ना सिर्फ गाला मार्केट में बल्कि हमारे तमाम कैंपसेस में बहुत अच्छी फैकल्टी है और हमारे असातिज़ा कराम जो है हमारे इदारे की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो करते हुए बच्चों को एजुकेशनली और एथिकली जो है वो ट्रेन करते हैं। बहुत शुक्रिया, नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। व्यूअर्स, जहाँ पर वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा क्योंकि आप देख रहे हैं प्रोग्राम फटाफट, हम यू गए यू आए। वेलकम बैक नाज़रीन आफ्टर द स्मॉल कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर में और यहाँ पर यूनिक की जानिब से बहुत ही प्यारा सा फंक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। एनुअल जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर जारी और सारी है। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो भी यूनिक नज़र आ रहे हैं और हर एक ने कुछ ना कुछ मुनफरिद सा कॉस्ट्यूम पहना हुआ है और अपने मुल्क को, अपने जो कल्चर है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही प्यारे से प्रिंसिपल हैं मोहम्मद अब्दाल साहब। इनसे जानने की कोशिश करती हूँ कौन से कैंपस के प्रिंसिपल हैं और यूनिक के साथ कब से जो है वो जुड़े हुए हैं। सर, जैसा कि बहुत ही रंगारंग तकरीब जो है वो जारी है, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अभी तक जो है वो चल रही है। आप मुझे बताएं कि माशाल्लाह किस तरह से यूनिक जो है ये सब चीज़ें लेकर। जी, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है ये अपनी एक पहचान है इसके अंदर और तालीम के साथ साथ जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसको भी यूनिक जो है वो साथ साथ लेके चलता है, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस चीज़ें देती हैं वो सिर्फ तालीम ही नहीं है बल्कि जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उनके लिहाज से अगर देखा जाए तो वो भी ज़िंदगी में उतनी ही अहमियत की हामिल होती हैं, वो भी उतनी इम्पॉर्टेंट होती हैं जितनी कि स्टडी है। एक बच्चा अगर सिर्फ किताबी कीड़ा ही बना रहे और उसको स्टेज पे बोलना ना आए, उसको परफॉर्मेंस ना करनी आए, तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता उस बच्चे में। इसलिए तालीम जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन जो है उसका नाम सिर्फ़ और सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, बल्कि ज़िंदगी की जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स हैं, ड्रामाज हैं, स्पीचेस हैं, तो ये सारी चीज़ों का मजमूआ है, उसको तालीम कहा गया है। तो यूनिक जो है वो सिर्फ किताबों को नहीं रटाता बल्कि ये दूसरी जो एक्टिविटीज़ है उनको भी साथ लेके चलता है। और जिस तरह यूनिक का नाम तालीम के अंदर है, इसी तरह अदर एक्टिविटीज़ जो है उसमें भी यूनिक का एक नाम है। माशाल्लाह हमारे बच्चे अगर डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं, CSP बनते हैं, तो वो प्लेयर भी बनते हैं और सिंगर्स भी बनते हैं, पॉलिटिशियन भी बनते हैं। ज़िंदगी के एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में वो सक्सेस हासिल करते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है कि यूनिक जो है वो तमाम पैरामीटर्स जो है वो इंसानी पर्सनैलिटी के उन सब को फोकस करता है, ना कि सिर्फ ओनली एक एजुकेशन को। तो मुझे यूनिक के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 15 इयर्स का एक लॉन्ग पीरियड जो है वो गुजर चुका है और मैं 12 ईयर्स से ज़्यादा प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने बहुत से इदारों में काम किया, लेकिन यूनिक को मैंने आई फाउंड यूनिक द बेस्ट इंस्टीट्यूशन, दैट्स व्हाई आई हैव 15 इयर्स ऑन माई बैक इन दिस इंस्टीट्यूशन।
काफी लंबा अर्सा हो गया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी भी माशाल्लाह आपने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, ये क्या राज? इसका राज जो है ये है कि हमारे एक उस्ताद होते थे, हम उनसे पूछा करते थे कि सर आपकी सेहत कैसी है और आप इतनी एज के बावजूद यंग लगते हैं, तो वो एक ही जुमला बोलते थे कि रिफाइनमेंट्स ऑफ थॉट्स, कि अपनी सोच जो है उसको पॉजिटिव रखें, उसको आप एक्यूरेट रखें, उस अपने अंदर से जो नेगेटिविटी है वो आप निकालें। और जो उस्ताद होता है, टीचर होता है, वो तो सही मानों में उसी वक्त टीचर बन सकता है जब उसके अंदर एक पॉजिटिव थॉट होगी। उसने अपने बच्चों को कुछ डिलीवर करना होता है, तो बिफोर डिलीवरिंग समथिंग ही मस्ट बी पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो वो बच्चों को क्या टीच करेगा। सर लास्ट बट नॉट लीस्ट एक कोई शेर और शायरी हो जाए थोड़ी सी। शेर व शायरी से सर का बच्चा निकाले ना बाहर। एक्चुअली मैं एक प्रिंसिपल हूँ, तो मैं बच्चों को एक मैसेज ही दे सकता हूँ, ठीक है, कि बच्चे जो हैं उनके लिए देखें, इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई बेस्ट टास्क होता है उसकी लाइफ में, उसके एज में, उसके पीरियड में। तो स्टूडेंट लाइफ में जो बेस्ट टास्क है, जो इम्पॉर्टेंट टास्क है, उनके लिए वो बुक्स हैं। आज के बच्चे जो हैं वो मोस्टली उनके पास मोबाइल आ गया है, लैपटॉप्स आ गए हैं, अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से किताबों को कम टाइम देते हैं। तो मेरा मैसेज पेरेंट्स को भी है, बच्चों को भी है कि इस एज के लिए जो उनके लिए जो बेस्ट टास्क है वो उनकी बुक्स हैं, वो उनका सिलेबस है, उसमें इंटरेस्ट पैदा करें। और बाकी चीज़ों के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तालीम के लिए एक ख़ास एज है और एक ख़ास वक्त। नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। दोस्तों हमारे साथ यूनिक की ही बहुत ही प्यारी प्यारी सी पलियाँ मौजूद हैं, रेड कलर का इन्होंने ड्रेस पहना हुआ है। इनसे बात करते और इनसे पूछते कौन सी क्लास में है, और खुशी होती है जब स्कूल जो है वो माशाल्लाह दिन ब दिन ग्रो करता है। और ये आज हमें क्या सुनाने वाली है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है? इरफा बतूल। इरफा बतूल, दोनों बहनें हो? नहीं। फ्रेंड्स हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। मैं भी ठीक ठाक हूँ। खुश हो आज के दिन? यस। 10 हो गया। मुझे बताओ नाम क्या आपका? हरीम मुजम्मिल। हरीम और इरफा बतूल। इफ्रा बतूल। मुझे ये बताओ कि कुछ आता है? यस। क्लास में? 5। ये भी 5 में? ये कौन सी क्लास? 3। 3 में। तो फ्रेंडशिप कैसे हुई? ये तो 3 में है और आप परफॉर्मेंस के दौरान। परफॉर्मेंस के दौरान। तो उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि अभी देनी? दे दी हुई है। जबरदस्त हो गया। सुनाने क्या वाले हो? मेरे वतन। दोनों? चलो सुना दो, ये लो माइक। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, ये की अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन, मेरे वतन। परफॉर्मेंस दी? नो। क्या परफॉर्मेंस? सूफी सॉन्ग था। वो सुना दो। सॉन्ग नहीं आता? वो सुना दो, ये लो। हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन जिसका वादा है। हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है। हम देखेंगे जो लोहे अज़ल पे लिखा है। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे जब जुल्मों सितम के कोहे करम की, जब जुल्मों सितम के कोहे करम रूही की तरह उड़ जाएंगे। जब जुल्मों सितम के कोहे करम रूही की तरह उड़ जाएंगे। ओके जी, बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी आवाज़। थैंक यू। अच्छा लगा बात करके?
Yes. जी थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत मजा आया इनसे बात करके। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। दोस्तों हमारे साथ प्रोफेसर शाहनवाज शाहिद मौजूद है और ये कौन से कैंपस के प्रिंसिपल हैं, ये इनसे बात करती हूँ और इनसे जानने की कोशिश करती हूँ यूनिक के साथ कितनी देर तक जो है ये वाबस्ता रहे हैं और कब से लेकर कब तक जो है वो यूनिक के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। तो पता नहीं है कि कब तक आप रहेंगे यूनिक के साथ, लेकिन कब से हैं आप? जी मुझे 18 साल हो गए हैं तकरीबन यूनिक के साथ। मैं मुंसलिक हूँ। 22 से फैसल टाउन में इवनिंग कैंपस का मैं प्रिंसिपल हूँ। प्रिंसिपल का एक बहुत ही अहम रोल होता है तमाम बच्चों को निगरानी में रखना और एडमिशन्स करना। एडमिशन्स करते हुए आप क्या देखते हैं कि बच्चे के अंदर क्या स्किल्स हैं और किस तरह से उसका एडमिशन? पहली बात तो ये है कि जब हम बच्चे का एडमिशन करते हैं तो उसमें ये है कि हम इस नज़रिए से करते हैं कि हमने इस बच्चे को जो है अगर पहले किसी इदारे में पढ़ रहा है तो हमने उसको पॉलिश कैसे करना है, ठीक है। और हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि बच्चा हमारे पास आ गया है तो ये हमारी औलाद की तरह है और हमने इसको हर लिहाज से जो है ना सिर्फ तालीमी लिहाज से बल्कि उसको अखलाकी लिहाज से भी उसकी हमने परवरिश करनी होती है। सर ये तो हो गई काम की बातें। अब मुझे बताएं कि हर प्रिंसिपल, हर बड़े इंसान के अंदर ना एक छोटा सा बच्चा होता है, तो आप यहाँ पर लोग बच्चों को परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं और आप भी कभी करते होते थे या नहीं करते? जी बिल्कुल, इससे जो है ना बचपन तो याद आता है क्योंकि मैंने जब 5th क्लास में पढ़ता था तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैंने एक एग्ज़ाम दिया था स्कॉलरशिप का, उसमें मैंने पूरा डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। तो उस दिन का भी मुझे वो सामने आता है सिनारियो, सारी बातें कि मुझे उस टाइम जो है 1 रुपया जो है वो इनाम दिया गया था। इनाम और उसकी बड़ी वैल्यू? हाँ जी, उस टाइम उसकी जो बड़ी वैल्यू थी और उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ। अभी भी जबरदस्त हो गया, हम जैसा होता तो खा लेता। बहुत शुक्रिया सर, नाइस टॉकिंग टू यू। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं लास्ट में यही मैसेज देना चाहूँगा कि यूनिक एक बहुत अच्छा इदारा है। इसमें बच्चों की ग्रूमिंग बहुत अच्छे तरीके से हम करते हैं यूनिक वाले, और मेरा वालिदैन के लिए और बच्चों के लिए मैसेज यही है कि मेहनत में अजमत है। बेशक मेहनत में अजमत है। थैंक यू, बात करके अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन आफ्टर दिस स्मॉल कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर में और यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया है यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की जानिब से। इस वक्त मेरे साथ बहुत ही प्यारी सी पर्सनालिटी मौजूद है, कौन नहीं जानता इनको। हफीज़ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछती हूँ कि यूनिक सबसे यूनिक क्यों है, क्योंकि ये जो है वाइस चेयरमैन है इस ग्रुप के, तो इनका काफ़ी अरसा जो है इस ग्रुप के साथ रहा है और कितना अरसा रहा है, कितना सालों तक इस ग्रुप के साथ जो है वो बंधे रहे हैं, इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवी का। आज हमारा सालाना प्रोग्राम है, बच्चों को इनामात देने के सिलसिले में हम ये प्रोग्राम का इनेकाद किया हुआ है एक्सपो सेंटर में। यूनिक को शुरू हुए तकरीबन 35 साल हो गए हैं और मेरी वाबस्तगी बहुत पुरानी है। और जैसे यूनिक के हवाले से आपने कहा कि यूनिक में हम ये समझते हैं कि जो बच्चा आता है उसको हम अपना बच्चा समझ के तालीम देते हैं और किसी किस्म का ये नहीं समझते कि हमने कमर्शियल इदारा तो जाहिर है, लेकिन इस तरह का कोई हमारा नहीं होता कि इसको हम प्योरली कमर्शियल बुनियादों पर चलाएँ। और बच्चों का फ़रोग़ तालीम के लिए सिर्फ ये हम मद्देनज़र रखते हैं। आपको कितना अर्सा हो गया है इसके साथ मर्ज हो? मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया, चेयरमैन यूनिक ग्रुप अब्दुल मन्नान खुर्रम और मैं हम बचपन के दोस्त थे। उन्होंने 86 में इस्टेब्लिश किया। वाबस्तगी तो पहले दिन से है, लेकिन अब मुझे कोई 12 साल हो गए हैं अपने इस सिस्टम का हिस्सा बने हुए। आपने इस पूरे सिस्टम में क्या देखा है और क्या लाने की कोशिश मज़ीद करने चाहते? जो चेयरमैन यूनिक का विज़न है वो मैं ये समझा हूँ कि बच्चे को अच्छी से अच्छी तालीम देना है, उसको बाकी जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें उनको ऐसे मौके फराहम करने हैं कि वो पाकिस्तान का और मुल्क का नाम रोशन कर सके। सर
सर माशाल्लाह आप भी इस दौर से गुजरे हैं बचपन वाले से, तो मुझे ये बताएं आपको कौन सी याद आती है जब आप बच्चों को ऐसे परफॉर्म करते हुए देखते हैं? आपने भी कभी परफॉर्म किया या नहीं? जब मैं अपने स्कूल लाइफ देखता हूँ तो उस वक्त और आज के दिन में बड़ा फ़र्क है। उस वक्त बाकी चीज़ों को मद्देनज़र नहीं मैं रखूँगा, लेकिन उस्ताद वो अच्छे थे बहुत, लेकिन गुज़श्ता 4 दहाइयों से हुकूमत पाकिस्तान ने सरकारी स्कूलों में वो काम नहीं किया जो होना चाहिए था। जिस तरह आबादी बढ़ी तो प्राइवेट स्कूलों को एक बहुत बड़ा गैप मिल गया कि बच्चों को तालीम दे सके। अगर प्राइवेट स्कूल ना आते तो हमारे बच्चे इस तरह परफॉर्म नहीं कर सकते थे। तो प्राइवेट स्कूल की आखिरी बात मैं ये अर्ज़ करूँ कि यहाँ पर हम जज़ा और सज़ा का मामला रखते हैं उस्ताद के लिए। उस्ताद अच्छा पढ़ाएगा तो वो वहाँ पे चल सकेगा, अगर उस्ताद परफॉर्म नहीं करेगा, बच्चे का रिज़ल्ट नहीं आएगा, तो हम उस्ताद को बदल देंगे। हमारा मकसद सिर्फ एक है कि बच्चे की आला तालीम हम उसे दे सकें। जिस तवक्को के साथ किसी भी प्राइवेट इदारे में वालिदैन भेजते हैं तो उनको बच्चों के लिए हम जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट मुझे ये बता दें, थोड़ी सी पर्सनल बात पूछ लूँ मैं आप? बिल्कुल ज़रूर पूछें। बात ये है कि अपने आप को आपने फिट कैसे रखा हुआ है? कम खाना चाहिए जी। कम खाना चाहिए, बहुत ही कम खाना चाहिए कि बस खाना चाहिए, लेकिन डाइट शाइट कर रहे हैं या नहीं? है कि अगर बहुत ही पेट भर के खाएंगे तो वो फिर बोझ है आपके ऊपर। उतना खाएं जितना आप जिंदा रह सकें। कम खाते हैं, ये आपकी खूबसूरती का और फिटनेस का राज है। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। दोस्तों हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी सी और हमारा मुल्क का सरमाया मॉडल, एंकर और साथ ही साथ एक बहुत ही प्यारी सी जो है वो एक्ट्रेस हमारे साथ मौजूद है, मलाइका। इनसे बात करती हूँ और इनसे पूछती हूँ यूनिक ग्रुप ने इनको इनवाइट किया है, किस तरह से फील हो रहा है इनको? अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम ठीक ठाक, माशाल्लाह बहुत प्यारी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं हमेशा से आपको प्यारी लगती क्योंकि आप खुद प्यारी हैं बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं माशाल्लाह यहाँ पर आई हैं, इनवाइट किया गया है आपको, कैसा लग रहा है आपको ये सारा? जी, आज मुझे मुबश्शिर गिलानी साहब ने जो फैसल टाउन कैंपस के प्रिंसिपल हैं उन्होंने इनवाइट किया था एज गेस्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं समझती हूँ कि जब ऐसे मौके आते हैं तो अगर कोई इनविटेशन आता है तो आपको उस खुशी में ज़रूर शामिल होना चाहिए और उस चीज़ की मुबारकबाद देनी चाहिए। तो आज वाकई में मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि एज गेस्ट मुझे इनवाइट किया गया है, बड़ी ऑनर की बात है। और मैं यूनिक ग्रुप को और उनके तमाम मेंबर्स को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आज ये इवेंट हो रहा है और बहुत सारे बच्चों ने आज पोजीशंस ली हैं, तो उनके लिए बहुत खुशी का दिन है। तो मेरी उन सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। या माशाल्लाह इतनी प्यारी है, अपने आप को मेंटेन कैसे रखें? इसका एक ही हल होता है कि आप खाना कम खाएं और क्योंकि खाना कम खाने से लेकिन हेल्दी डाइट लेने से आप हमेशा परफेक्ट रहते हैं। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहिए? मैं मैसेज यही देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आज ये एक इवेंट हो रहा है, इसमें बच्चों ने बहुत मेहनत की है, तो मेरे ख्याल से तालीम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो तालीम का मकसद ये नहीं है कि हमने सिर्फ पोजीशन ही लेनी है, तालीम लेने का मकसद ये होता है कि आप उस तालीम से लोगों को भी आगाही दें और एजुकेटेड हों और अच्छे अच्छे काम करें। यार नाइस टॉकिंग टू यू मलाइका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। दोस्तों ये मेरी आंखों का धोखा है या फिर आप खुद ही देख लें, हमारे साथ प्यारे से वहीद मुराद साहब मौजूद हैं। ये मुबश्शिर साहब हैं और फैसल टाउन कैंपस के प्रिंसिपल हैं। इनसे बात करती हूँ और इनसे पूछती हूँ यूनिक ग्रुप के साथ कितनी देर से जो है वो वाबस्ता है और यूनिक सबसे यूनिक क्यों है? अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने आपको वहीद बोला? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे कहते हैं लोग, अक्सर लोग कहते हैं। अक्सर लोग कहते हैं इनको। चलिए मुझे बताएं सर, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा फंक्शन जो है वो हो रहा है, तो क्या कहते हैं? जी, कोशिश हमने भरपूर करते हैं हर साल कि हमारे बच्चों को प्रमोट किया जाए। जो उनके पूरे साल की कोशिश होती है उसमें उन्हें प्रॉपर एक रिवार्ड दिया जाए। और इस साल भी इंशाल्लाह कोविड के बाद एक लॉन्ग टाइम के बाद दोबारा से सारा सिलसिला शुरू हुआ है। तो ये बच्चे भी जो ज़्यादा एक्साइटेड थे और अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि इस दफ़ा मज़ीद जो है वो बेहतर हुआ। इंशाल्लाह मज़ीद इसको और अच्छा करने की कोशिश करें। आप कब से हैं इस यूनिक से? जी मैं 2008 से वाबस्ता हूँ और आगे भी जब तक इंशाल्लाह ज़िंदगी है यूनिक के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत मज़ा आया बात करके। शबाना साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और गुलबर्ग कैंपस की प्रिंसिपल हैं। इनसे बात करती हूँ और इनसे पूछती हूँ माशाल्लाह से यूनिक के साथ कब से हैं और कब तक का तो नहीं पता, लेकिन कब से हैं यूनिक के साथ? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। प्यारी सी प्रिंसिपल है, थैंक यू सो मच।
आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब दे दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 13-14 साल से मैं यूनिक से हूँ, मुंसलिक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। अल्लाह ने इज़्ज़त दी, रुतबा दिया, प्यार मोहब्बत दिया इन छोटे छोटे बच्चों से। और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोफेशन से तकरीबन 25-27 साल हो गए मुझे। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यूनिक क्यों यूनिक? यूनिक नाम ही यूनिक है, तो इसलिए ये है ही यूनिक। इसमें इज़्ज़त, वक़ार, एक जो ड्यू रिस्पेक्ट किसी की होती है उसका बहुत ख्याल रखा जाता है। या मैम बात करके बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल से बात करते हैं, चेयरमैन से बात की है हमने। ओके जी दोस्तों, हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी पर्सनालिटी है मोहम्मद आमिर साहब, वापडा टाउन कैंपस के प्रिंसिपल हैं यूनिक के। तो इनसे बात करते और इनसे पूछती हूँ माशाल्लाह कब से जो है यूनिक के साथ जुड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। ये बताएं सर, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी तकरीब का इनेकाद हुआ है और वो जारी और सारी है, क्या फील कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी यूनिक की ये रवायत रही है शुरू से ही कि हम बच्चों की हर साल इसी तरह हौसला अफजाई करते हैं। जो बच्चे पोजीशन लेते हैं उनको इस तरह तकरीब इनामात तकसीम में बुलाते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। फिर इसी तरह उनके अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको सामने लेके आते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेज होती है। इस तरह वो आगे माशरे में एक अच्छे इंसान के तौर पर। और आप कब से हैं यूनिक? मुझे 12 साल हो गए माशाल्लाह। तो तब से लेकर अब तक क्या देखा है आपने अपने अंदर चेंज? और बच्चों बस ये है कि बच्चों की हम कोशिश करते हैं कि अपने एंड पे जो हमारा फ़र्ज़ बनता है बच्चों की तरबियत अच्छे तरीके से की जाए और उनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ को और उनके करैक्टर बिल्डिंग पे तवज्जो दी जाए, ना कि सिर्फ तालीम की तरफ मार्क्स के पीछे वो भागे। उनकी तरबियत भी बेहतर की जाए ताकि आगे माशरे में वो एक अच्छे फ़र्द के तौर पर मुफीद साबित हो सके। शुक्रिया सर, नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत मज़ा आया बात करके। हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी लेडी मौजूद हैं और जो है प्रिंसिपल है कैंट कॉलेज में, और इनसे बात करती हूँ मैडम अफशा से कि आज की तकरीब के बारे में ये क्या कहेंगे। जी बताइएगा मैम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसा है कि आज की तकरीब तो माशाल्लाह से बहुत हिट है। हमारे माशाल्लाह से 8 कैंपसेस ने यूनिक ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। बच्चों की परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा काबिल दीद है और पेरेंट्स ने भी देखा यहाँ पर, और जो हमारे डिफरेंट मेहमान आए हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा उससे बच्चों को अप्रिशिएट भी किया। प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन हो रहा है, इसमें स्पेशल प्राइजेज़ हैं हमारे स्टूडेंट ऑफ 5 ईयर हैं, स्टूडेंट ऑफ 1 ईयर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेज़ हैं, हमारे वेल्डन प्राइजेज़ हैं। पेरेंट्स माशाल्लाह से बहुत कोऑपरेटिव हैं और जो माशाल्लाह से इतना क्राउड जिसकी वजह से हुआ। ये बताना यूनिक के साथ कब से? यूनिक के साथ मैं 2001 से हूँ और अभी 2 साल आगे भी यूनिक के साथ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो यूनिक के साथ ये इतने सालों जी बिल्कुल है। क्या है? यूनिक की मोहब्बत है, यूनिक का प्यार है। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। व्यूअर्स, जहाँ पर हमारे प्रोग्राम का हो गया है टाइम ख़त्म। आई होप आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मुझे भी मज़ा आया। यहाँ पर मैंने पूरा फंक्शन देखा है ये वाला, और बच्चों को जिस तरह से अप्रिशिएट किया जा रहा है, उनको जो प्राइजेस दिए जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा यूनिक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए हमारा प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा जिसका नाम है जी फटाफट। अल्लाह हाफिज़।